आज हम देखेंगे विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। इसको आपको कन्वर्ट करना है AMU के अंदर। तो इससे कन्वर्ट करने के लिए आप एक संबंध ध्यान रखें। एक AMU बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ से हम एक संबंध निकालेंगे। अगर हम इसे बराबर में इधर ले आते हैं तो ये होगा एक AMU बटा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये दो संबंध हमने निकाल लिए। अब इन्हीं संबंधों का प्रयोग करते हुए हम ग्राम को AMU में और AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पहले ग्राम को AMU में लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक AMU बटा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम विमीय विश्लेषण से एक AMU बटा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम बराबर 1 संबंध को लेने पर इस संबंध इस वाले हिस्से से हम ये मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम इंटू 1। अतः AMU में द्रव्यमान बराबर इस 1 की जगह ये संबंध रख देते हैं 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम इंटू एक AMU बटा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इस विमीय विश्लेषण में क्या होगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा, AMU में। 9.1 × 10⁻⁻28 डिवाइडेड बाय 1.66 × 10⁻⁻24 AMU। इनको आप काटेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 0.000549 AMU प्राप्त होगी। अगर इससे उल्टा निकालना हो, AMU में वैल्यू दे रखी हो और ग्राम में निकालना हो, AMU से ग्राम में, तो AMU में मान आप मान के चलें, इसका जो AMU में मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0.000549 AMU। तो AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। विमीय
विश्लेषण से अब की बार इधर वाला संबंध लेंगे। 1 बराबर 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम बटा 1 mu संबंध लेने पर इस संबंध लेने पर हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 0.000549 AMU इंटू 1। अब यहाँ से हम ये वाली जो 1 की वैल्यू है यहाँ पर डाल देंगे, इसलिए ग्राम में द्रव्यमान बराबर 0.000549 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1 AMU, और ये ग्राम। AMU से AMU कट जाएगा और आंसर जो भी निकलेगा वो किस में आएगा? ग्राम के अंदर। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। इस तरह से AMU से ग्राम में और ग्राम से AMU के अंदर हम हमारे जो एटॉमिक मास होते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम हिंदी में विमीय विश्लेषण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे, चूंकि 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, कण या इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल में कुल संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, कण या इलेक्ट्रॉन, एवं 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट जो वैल्यू निकल के आएगी होगी 96500 कूलम। ये जो वैल्यू होती है ये एक साइंटिस्ट ने खोजी थी। इस वैल्यू को हम 1 फेराडे के इक्वल भी मान सकते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो पता किया। 1 मोल में टोटल मिला करके अवोगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.023 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। फिर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनको हमने 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को गुणा करते ही हमारा नियर अबाउट जो आंसर निकल के आता है लगभग वो आता है 96500 और उसे हम 1 फेराडे के इक्वल मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
न्यूट्रॉन का घनत्व किस कोटि का होता है? न्यूट्रॉन का घनत्व किस कोटि का होता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला 10⁻12, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक हिंट दिया हुआ है और वो हिंट है कि इसका जो व्यास होता है व्यास जो है वो 1×10⁻13 सेंटीमीटर होता है। किसका? न्यूट्रॉन का जो व्यास होता है वो कितना दिया गया है? 1×10⁻13 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि घनत्व जो होता है D वो होता है m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं 1.675 × 10⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 πr³। पर यहाँ हमको R चाहिए, हमको दिया हुआ है D, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? R = D/2 1/2 × 10⁻13 सेंटीमीटर। उस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे 1.675 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई। R की जगह रखेंगे 1/2 को 0.5 कर देंगे, इसका होल क्यूब और 10⁻13 का होल क्यूब। अब हमें यहाँ से एक लॉजिकल चीज़ निकालनी होगी कि हमें आंसर जो भी चाहिए वो किस में चाहिए? 10 टू द पावर्स के अंदर। तो इतना भारी कैलकुलेशन करने के बजाय हम डायरेक्ट सिर्फ 10 टू द पावर्स के साथ खेलें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो हम इसका लमसम आंसर निकालेंगे। ऊपर है 10 टू द पावर -24 और नीचे है 10 टू द पावर, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -39। अब 10 टू द पावर -24 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो +39 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 39 में 24 जाएगा तो 10 टू द पावर 15 बचेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा।